हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड। हमें यहाँ पे 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज करके कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला 0.2 मल्टीप्लाई 6, डायरेक्टली आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 1 कैरी। ठीक है, 6 जीरो सा 0 होता है, फिर 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, तो आप यहाँ पे देखोगे एक डिजिट आपकी 2 है, 2 के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 1.2। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे होता आपके पास 0.22 मल्टीप्लाई 6, तो आता है इसका 6 2 या 12, 1 6 2 या 12 13 1। ठीक है, 132। अब देखो यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 और 2, दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो आंसर में भी उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल आपको लगाना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ गया 1.2। पहला तरीका तो ये हो गया। एक तरीके से और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। कैसे कि इस डेसिमल वाले नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे ये बहुत ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब आपके पास 0.2 है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को हटा दो। इस पॉइंट को मैंने हटा दिया। पॉइंट के हटाने के बाद आपको ये देखना है कि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद था। इस केस में पॉइंट एक डिजिट के बाद था, 2 के बाद ही पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 के बाद ही पॉइंट था तो एक डिजिट हो गई आपकी, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लगाई। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कि 0.22 होता, ठीक है, यहाँ से मैं डेसिमल रिमूव करता, तो यहाँ पे कितनी डिजिट थी, 1 और 1, 1 + 1 2 डिजिट्स थी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल रिमूव करा, तो 2 डिजिट का मतलब मेरे को यहाँ पे कितनी जीरोस लगानी पड़ती, 2। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करता। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको डेसिमल के नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। अब यहाँ पे 0 और पॉइंट ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2/10। पॉइंट तो हमने हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद क्या बचा, ये सिर्फ 2 ही तो बचा, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2/10 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे अपॉन में 1 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 6 होगी, 2 6 12। 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 10 1 10। 12/10 आ गया। अब जब आप 12 को 10 से डिवाइड करोगे, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों का आंसर ही 1.2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जोन सा आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। इस वाले मेथड से तो आप आराम से कर लोगे, ये आपने बचपन में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत करे होंगे छोटी क्लासेस में। हम इस वाले मेथड से बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 4.6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 4.6। यहाँ पे डेसिमल है तो इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे। डेसिमल को जैसे ही रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिजिट के बाद ही डेसिमल था। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे क्या होगा 10। अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो हम 10 लगाएंगे डिवाइड में, दो डिजिट के बाद होगा तो 100, तीन डिजिट होगी तो 1000। मतलब जितनी डिजिट्स होंगी उतनी जीरोस होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी डिजिट्स होंगी उतनी ही नीचे
जीरोस लगानी है आपको। यहाँ पे एक डिजिट थी तो यहाँ पे आपने एक जीरो लगाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 8/1 मल्टीप्लाई 46 अपॉन में 10, ठीक है। अब 8 की मल्टीप्लाई 46 से कर दो, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 368 अपॉन में 10, ठीक है। अब देखो, अब ये फ्रैक्शन को वापस आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे कितने जीरोस हैं, ओनली 1 जीरो, 1 जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट कौन सी हो गई मेरी, 8 हो गई, ठीक है। 8 के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट 36.8, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 368 अपॉन में 100 होता तो इस केस में क्या होता, दो जीरोस होने की वजह से 8 6 फिर पॉइंट लगता, फिर 3 आता, ठीक है। तो नीचे जीरोस पे डिपेंड करेगा कि डेसिमल कहाँ लगेगा, ओके। तो इसका आंसर आ गया 36.8। थर्ड पार्ट है 2.71 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपॉन में 1 आ जाएगा, 2.71। डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाते ही आप देखो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद था, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे कितनी जीरोस आएंगी, 2 1 2, ठीक है। तो ये आ गया 271 अपॉन में 100, 271 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1। 271 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, ठीक है। ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, और 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 100 1 जा 100। अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, अब इस फ्रैक्शन के नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 जीरोस हैं यहाँ पे, तो 2 जीरोस का मतलब क्या हो गया, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5, ठीक है, फिर 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 और 3, 13.55 इसका आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो करते हैं अब इसको, अब तो आराम से कर ही दोगे आप। 20 पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट को रिमूव कर दिया। पॉइंट को जैसे ही रिमूव करोगे आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद था, तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था, तो एक डिजिट का मतलब नीचे सिर्फ एक जीरो आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1, ठीक है। अब ये 201 पॉइंट तो हट गया, तो ये अब 201 बचा, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1, ओके। 201 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। 201 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8, 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 10 1 जा 10। अब आपको वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 80.4, ठीक है। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है, नीचे जितनी जीरोस होंगी उतनी डिजिट्स के आगे पॉइंट लगेगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव करते ही आपने ध्यान देना कितनी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स बाद हमने डेसिमल रिमूव करा, तो 1 2, टोटल यहाँ पे 2 डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था, तो इसका मतलब नीचे कितनी आएगी, 2 जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब ये 0.0, ये तो पॉइंट तो हमने रिमूव कर दिया, पॉइंट रिमूव कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। तो 5, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा, 100 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 1, 5 की मल्टीप्लाई 7 से 35, 100 की मल्टीप्लाई 1 से 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 1 2, 1 और 2 डिजिट्स हो गई,
5 और 3, ठीक है। उसके बाद हमें लगा देना है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट लग गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे आप 0 लगा दो, तो 0.35 इसका आंसर होगा। अगला पार्ट है 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 211 पॉइंट को मैंने कर दिया रिमूव, 02। जब भी आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो आप ऐसे साइन बना देना, जैसे ये पॉइंट है तो ऐसे आपने रिमूव कर दिया, ये आपको शो करेगा कि आपने यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करा है। पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद रिमूव करा? 1 2, टोटल 2 डिजिट्स के बाद रिमूव करा है, तो नीचे भी कितनी जीरोस आएंगी? 2 जीरोस आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 था, नीचे लगा दो 1, ठीक है। अब 21102, 21102 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 100, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 से 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 100 की मल्टीप्लाई 1 से, 100 1 जा 100, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो जैसे कि ये था। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा? 2 जीरोस हैं, इसका मतलब 2 जीरोस का मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो 844.08, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है लास्ट पार्ट आपका 2 मल्टीप्लाई 0.86। क्या करूंगा मैं? डेसिमल रिमूव कर दूंगा। डेसिमल जैसे रिमूव करा तो देखोगे कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे डेसिमल 1 2 डिजिट्स के बाद था, तो 2 डिजिट्स के बाद होने की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 0, 2 जीरोस आएंगी नीचे, 2 जीरोस आ जाएंगी, यहाँ पे लगा दो 1। अब ये कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 86, क्योंकि पॉइंट तो रिमूव हो गया, फिर 0 बचा नहीं, 86 अपॉन में 100, यहाँ पे लगा दो 1। 2 की मल्टीप्लाई 86 से कर दो, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 117, 172 अपॉन में 100 1 जा 100। उसके बाद 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 1.72, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड breadth is 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है और ब्रेथ भी आपको दे रखी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ये रही आपकी 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सिंपल 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, ठीक है। डेसिमल को ध्यान दो, यहाँ पे 7 के बाद डेसिमल है, यानी कि 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या होगा? 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, तो 1 के बाद ही यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड है, इसके अंदर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि अगर हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 10, 100, 1000, ठीक है, फिर आगे 10,000, लाख, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। इन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000, लाख, ठीक है, 10,000, इन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो हमारा डेसिमल होता है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट साइड की ओर शिफ्ट होता है। लेकिन अगर अगर हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, तो डिवाइड करते वक्त जो डेसिमल होता है हमारा वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होता है। जैसे अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करा था, 100 से डिवाइड करा था, तो आपने देखा होगा कि जो डेसिमल है हम नंबर के लेफ्ट साइड पे लगा रहे थे। ठीक है, तो डिवाइड करते वक्त डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे जाता है और मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल जो है राइट साइड पे जाता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड पर जाएगा, मतलब नंबर के राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे कितना जाएगा वो डिपेंड करता है जीरोस पे। अगर 1 0 है, जैसे 10 में कितनी जीरोस है, ओनली 1 0 है, तो 1 0 का मतलब क्या हुआ कि ये एक ही प्लेस आगे जाएगा। अगर 100 होता तो वो 2 प्लेस आगे जाता, अगर 1000 होता तो 3 प्लेस आगे जाता, मतलब जितनी जीरोस होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना आगे जाएगा। ठीक है, अब 1.3 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, मल्टीप्लाई से हमें ये पता चला कि डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही जंप करेगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट था तो वो एक ही जंप करेगा आगे, मतलब पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 13 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, मतलब जो पॉइंट है वो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया, राइट डायरेक्शन में एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त। अगर मैं 1.3 की मल्टीप्लाई 100 से करता तो मल्टीप्लाई का मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, और 2 zeros का मतलब यानी कि 2 जंप्स करेगा, मतलब पॉइंट एक जंप करेगा फिर एक जंप करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा 130.0। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने वक्त वो कहाँ जाता, 2 प्लेस आगे जाता। पहली जंप उसने कौन सी करी, 3 पर, फिर जंप करी उसने 0 पर, 1 2, 2 zeros का मतलब 2 जंप्स। ठीक है, तो पॉइंट यहां से यहां चला गया, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये, जब भी हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है राइट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना आगे जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी जीरोस है। ठीक है, अब अगर आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं इसको तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। 1.3 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, पहले 0 से होगी, 0 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 0 3 1। अब डेसिमल देखो कितनी डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता और 13.0 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली ये शॉर्ट ट्रिक से इसे कर सकते हो। ठीक है, 36.8 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल जाएगा राइट डायरेक्शन में। 1 0 का मतलब क्या हुआ, 1 0 का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ 1 ही जंप करेगा, एक ही डिजिट आगे बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 6। पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट यहाँ से जंप करके आगे चला जाएगा, यानी कि 8 से भी आगे चला जाएगा, 8.0 यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 153.7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट आगे चला जाएगा, तो पॉइंट चला गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, एक 0 थी तो एक डिजिट आगे बढ़ गया और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 168.07 मल्टीप्लाई 10, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, 1 0 है तो 1 0 का मतलब आगे चला जाएगा, 168.0.7। ठीक है, यहां से यहां चला गया।
अगर मैं 16807 पॉइंट आपका यहाँ था, इसको 10 से डिवाइड कर रहा होता, तो डिवाइड करते वक्त क्या होता कि डेसिमल मेरा कहाँ जाता, लेफ्ट जाता, लेफ्ट की डायरेक्शन में जाता। ठीक है, तो पॉइंट यहां से जंप करके पीछे चले जाता 16.807। ठीक है, तो डिवाइड करते वक्त क्या होगा, डेसिमल लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, डेसिमल राइट डायरेक्शन में चल जाएगा। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त मेरे पास ये आंसर आया, 10 से डिवाइड करते वक्त मेरे पास ये आंसर आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना है। 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जाएगा इधर राइट डायरेक्शन में, और कितना आगे जाएगा, 2 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है, यानी कि 2 प्लेसेस आगे जाएगा वो। तो एक प्लेस तो हो गया ये, फिर लग जाएगा 0, मतलब पॉइंट यहाँ था, यहाँ से चला गया 1, फिर 2, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, तो 3110.0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब है 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगेन 156 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट यहाँ से जंप करके 1 से आगे जाएगा। ठीक है, 1 से आगे जाने के बाद उसे एक डिजिट और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15610.0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता है डेसिमल जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जंप करेगा वो 1 2, यानी कि 362.0, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 डिजिट आगे बढ़ गया। ठीक है, 43.07 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की वजह से क्या होगा, डेसिमल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट चला जाएगा 2 प्लेसेस आगे, यानी कि यहाँ पे और फिर यहाँ, तो ये जगह 4307, फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ आ गया और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो पॉइंट को आपको एक प्लेस आगे ले जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी बार 5.0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में चला गया एक प्लेस आगे। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में पॉइंट जाएगा, और राइट डायरेक्शन में कितना आगे जाएगा, सिर्फ एक प्लेस ही आगे जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि अब ये बचा 0.8। ये वाली 0 की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस 0 की ज़रूरत है, तो ये हमने लिख दिया 0.8। ठीक है, तो ये हमारा 11th पार्ट है, 0.9 मल्टीप्लाई 100। तो 0.9 यहाँ पे मैं जीरोस लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस आगे जाएगा, 2 जंप्स करेगा, 1 2, तो वो डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 90.0। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, इस 0 की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, 90.0 आ गया। अब 90.0 यानी कि 90। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 हो तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 90.0 को 90 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, तो इसमें भी क्या होगा, देखो 0.03, यहाँ पे मैं जीरोस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 जीरोस है, 3 जीरोस का मतलब ये 3 जंप्स करेगा, तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30.0। देखो इन 2 जीरोस की तो अब हमें ज़रूरत है नहीं, पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, तो इन 2 जीरोस की ज़रूरत है नहीं, तो ये 2 जीरोस मैंने हटा दिए, तो अब ये बचा 30.0। ठीक है, अब 30.0 यानी कि 30।
ठीक है, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।